कि आप बैलेट पेपर से कराइए, और चाइना के माल की अब मोदी जी के जुबान की कोई गारंटी नहीं। कंगना और लोगों का, भारत की जनता से कभी पूछी थी कि मोदी जी किसके लिए धड़कता थी? देखिए वो तो उनका जो आज़ादी मिली है 2014 के बाद। कभी क्षेत्र में गई हैं अपने? हाँ गई होंगी। कदम क्षेत्र पता करें गरीबी कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, ये तो पता चला। चलिए बैलेट पेपर से नहीं कराएंगे तो राहुल गांधी जी की 3 मांगे हैं, वो तीनों पूरी कर दें। क्या है? तो भारत माता की जय और वंदे मातरम की जगह मुंबई दिल्ली में धमाकों पर चर्चा कर लेते हैं। हर बार कांग्रेस वाले यही मुद्दा उठा देते हैं, सदन चलने नहीं देते हैं, यही वोट चोरी, SIR, यही सब सदन नहीं चलने देते, बवाल काटते हैं खाली ये लोग। राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि वो उतने महत्वपूर्ण आदमी नहीं कि उनकी बात की जाए, मीडिया ने पूछा उनसे तो, और उन्होंने कहा कि ये बैलेट पेपर से चुनाव पुरातन काल की तरह ये चाहते हैं फिर से हो। भाई नई टेक्नोलॉजी है, उससे होगा। एक तो कंगना रनावत जो है गांजा मार के आती होगी, ऐसी बात कर रहे हैं आप सांसद के लिए? अरे भाई सांसद है, इसका क्या मतलब? कौन मतलब कोई सांसद क्रिमिनल नहीं है क्या? ADR की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, पता नहीं क्या क्या मारते हो सब। अभी तो गांजा बोल रहे हैं हम आपसे। अब अच्छी बात, संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, विपक्ष की नहीं होती है। और वो उनका खुद का चरित्र बहुत बढ़िया है, जो दूसरे के चरित्र के बारे में बात करेंगे। क्या है उनका अपना चाल चरित्र? उन्होंने सीधे कहा है कि बैलेट पेपर से क्यों होगा चुनाव पुरातन काल की तरह। अरे तो अच्छा एक बात बताइए, चलिए बैलेट पेपर से नहीं कराएंगे तो राहुल गांधी जी की 3 मांगे हैं, वो तीनों पूरी कर दें। क्या है? पहली कि जो वोटर लिस्ट है वो डिजिटल रीडेबल होना चाहिए, डिजिटली रीडेबल होना चाहिए, और चुनाव के 1 महीना पहले दे दीजिए। दूसरा, CGI को उसमें शामिल कीजिए, इसमें चुनाव आयुक्त और प्रधानमंत्री और वो होते हैं। तीसरा, जो मशीन है EVM, उसका एक्सेस तो दीजिए। सोर्स कोड क्या है भाई? किसके पास उसका सोर्स कोड है? चुनाव आयोग के पास है, जो कंपनी बनाती है उसके पास है, मोदी जी के घर में है, अमित शाह की जेब में है, कहीं तो होगा ना। विपक्ष क्यों उसकी जानकारी क्यों नहीं दे रहे? बताइए ना आप। ऐसी बात करते हैं, मतलब हर बार ऐसी। उन्होंने सीधे कहा है कि EVM कोई हैक वैक नहीं होती। मोदी जी ने दिलों को हैक किया है, लोगों के दिलों को। हैक वैक छोड़ दीजिए, तो नहीं पता। मोदी जी ने लोगों के दिलों को हैक किया है, तभी जीतते हैं। चुनाव आयोग हैक है यार, EVM छोड़ दो। EVM तो भूल, तो मशीन है, वो तो आज है और कल नहीं रहेगी। लेकिन चुनाव आयोग इतने समय हैक है। और एक बात और, जिन महोदया का आप नाम ले रहे थे, जो माननीय सांसद जी हैं, बिल्कुल कंगना, हाँ, वो एक्टिंग बढ़िया कर दी हैं, उनको जाके बॉलीवुड वापस अपना काम करना चाहिए। इतनी अच्छी बोलती हैं बेचारी। क्या बोलती हैं? एक तमीज का कोई आज तक का उठाया कि उनका प्रश्न बता दीजिए आप हमें। आप बहुत जानकार बने हैं, बड़े वकील बने हैं। उन्होंने कहा था 2014 में ये मुल्क आजाद हुआ है। हाँ, तो वो वही है ना सावरकर वाली, जिनके लिए 2014 में मुल्क आजाद हुआ, वो क्या जाने देश क्या है भाई। आपको नहीं महसूस हो रहा इतनी स्वच्छ हवा, ताजी ठंडी हवा? अच्छा, इसीलिए AQI हो गया 400 के ऊपर। आप जैसे लोगों से बात नहीं बेकार है आप, लेकिन आपको मोदी जी की अच्छाई दिखेगी नहीं। मोदी, देखिए, जब कोई अच्छा होता है ना तो उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बार बार, रोज, हर घंटे, हर मिनट, भाई ये बहुत अच्छा है, वो अपने आप बहुत। राहुल गांधी हैं अच्छे, वो पूरा देश बता देगा आपको। वो कोई प्रचार तंत्र तो है नहीं उसके पास, सरकार तो। अरे सुनिए तो सुनिए, बहुत गुस्सा ही है नहीं। मैं आपके माध्यम से वो जो वो सांसद महोदया जिनका आप नाम ले, कंगना जी जिनका आप नाम ले रहे थे, अभी वो कितनी सेंसिटिव हैं। जो अभी जो वो किसान आंदोलन हुआ था ना, उस किसान आंदोलन में आने वाली महिलाओं का 100 रुपया लेके आई हैं, केस हो रखा है, पैसा ऑफर करके। बेचारी मैंने कहा ना, वो औरत गांजा फूकती है, जो किसानों की कदर न करे, जो देश की कदर न करे, लोगों की कदर न करे। अरे ठीक भाई साहब प्लीज, लेकिन उसे बोलिए कि प्लीज त्याग पत्र दे करके डांस करें, गाना गाएं, मनोरंजन करें। संसद मनोरंजन में ऐसे नहीं चलेगा यार। तो कंगना से इनका कभी क्षेत्र में गई हैं अपने? हाँ गई होंगी। कदम क्षेत्र पता करें गरीबी कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, ये तो पता चला है। अरे उससे क्या हो जाएगा भाई? वोट चोरी का मुद्दा है भाई जानिए। और जो कह रही वीएम हटा भाई करवा लेना, कौन दिक्कत हमारे हैं? हमने प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि पुराने जमाने वाला बैलेट पेपर की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, विपक्ष चिल्ला रहा है अगर ये चीज लेके कि मतलब एक बार करवा ले बैलेट पेपर, उसमें अगर जीत जाएंगे। या राहुल गांधी कोई महत्वपूर्ण आदमी नहीं है? नहीं, राहुल गांधी महत्वपूर्ण आदमी का, राहुल गांधी एक आम आदमी बेचारा है ना, वो तो जनता के बीच में जा रहे, आम आदमी हो गया। हमारे मोदी जी तो फ्लाइट में घूम रहे हैं आराम से, सुकून से, तो महान आदमी है। महान आदमी के बारे में सोचना चाहिए कंगना रनावत को। कम से कम अगर जनता चिल्ला रही है या हमारे राहुल गांधी चिल्ला रहे, लोग चिल्ला रहे, विपक्ष चिल्ला रहा है, तो एक बार बैलेट पेपर करवा ले। अगर वो जीत जाते हैं तो फिर आदमी वो भी कहना बंद कर देगा, विपक्ष चुप हो जाएंगे एकदम। अगर मैं कुछ गलत करूँ बताइए भाई साहब आप।
मतलब आप कंगना जी से सहमत नहीं है? नहीं, हम सहमत हैं, हम ये नहीं कहते सहमत नहीं, लेकिन कांगड़ा जी को हमें जाना चाहिए, उनको देखना चाहिए बेरोजगारी कितनी फैली है देश में। सिलेंडर 900 950 रुपये चल रहा है, पेट्रोल कहाँ जा रहा है। तो ये बताइए, वो बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो जाएगा तो क्या महंगाई खत्म हो जाएगी? वही वही तो हम कह रहे, इसलिए एक बार करवा लेगा, विपक्ष की मुंह बंद हो जाए कम से कम। विपक्ष तो बार बार कह रहा है ना, 2019 से क्लेम लगा रहा है, 2019 से क्लेम लगा रहा है कि बैलेट पेपर करवा लीजिए। प्रधानमंत्री महान आदमी हमारे, करवा ले, अपना जादू दिखा, दिलों पर राज कर रहे हैं, दिलों पर राज के अपना प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। हाँ, उन्होंने कहा है कि वो ईवीएम हैक नहीं करते हैं मोदी जी, लोगों का दिलों को हैक करते हैं। माना जाएगा ना, दिलों पर राज करो तो ऑटोमेटिक जीत जाएंगे, तो फिर डर कहाँ है ये? फिर डर कौन चीज़ की, इस चीज़ को लेके? अरे कागज वागज लगता है, महंगा पड़ता है सब। मशीन में नहीं लगता, उसमें लाइट नहीं लगती, पेड़ वेड़ कटना पड़ता है सब। अरे नहीं, उसमें कागज पे रजिस्ट्री हो रही है, कागज पे हर चीज़, कागज पे जाओ, नगर निगम कागज निकल रहा है, बिल जमा हो रहा है, कागज पे लाइट की बिल जमा हो रही है, तब कागज नहीं लगता। ये बताइए, कागज तो हर जगह लग रहा है, इसमें कागज बढ़ा लो, एक बार देख लो। अगर दिलों पे राज कर रहे हैं हमारे हमारे मोदी जी, तो फिर जीत जाएंगे, फिर उनका स्वागत करेंगे। ये कंगना के मुंह से ही बोल सकते हैं ना लोग। क्या कंगना और लोगों का, भारत की जनता से कभी पूछी थी कि मोदी जी किसके लिए धड़कता है? देखिए, वो तो उनका जो आज़ादी मिली है ना 2014 के बाद, समझ रहे ना, अपने मुंह से कहने वाली कि मुझे आज़ादी मिली 2014, अब तक वो जेल में कैद थी। जब 2014 आया ना तो वो बाहर निकली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप क्यों ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, क्यों उठाते हैं आप? राहुल गांधी हमेशा कहते हैं बैलेट पेपर से हो जाए। अरे बैलेट पेपर से पुराने वराने ख्याल में नहीं जीना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जो जापान, जर्मनी, अमेरिका है, हमारे देश से कई गुना आगे है, वहाँ बैलेट पेपर से क्यों चुनाव हो रहा है? टेक्नोलॉजी से जो है, टेक्नोलॉजी अपनी इंडिया से, पुरानी सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें भूल जाइए। इनको टीआरपी लेना है सस्ते में, जैसे टीआरपी होते हैं सस्ते में लेना है इनको, आपके मतलब न्यूज़ में बने रहने का, समझ रहे हैं आप बात को? तो उनका कोई बात को कोई महत्व नहीं होता है। क्या कंगना का कोई महत्व नहीं है? कोई महत्व नहीं, उनकी बात में कोई बात नहीं है, कोई जनता दिल पे कोई उनके मोदी जी के राज। तो किसका महत्व? राहुल गांधी का है। SIR क्यों? चोरों के बाद अगर कोई उठा रहा मुद्दा और लोग जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और चोरों की बात कर रहे हैं, तो जनता उनकी सुन रही है, राहुल गांधी को सुन रही है, मोदी जी कहाँ सुन रही है? उन्होंने कहा राहुल गांधी में कोई दम नहीं है। राहुल गांधी में? हाँ, बोलिए। एक सर्वे करवा लीजिए, फिर राहुल गांधी में दम है कि नहीं करवा लीजिए अंदर सर्वे, पता चल जाएगा। फिर ये गोदी मीडिया की बातें मत है, आप गोदी मीडिया वाली बातें मत कीजिए। गोदी मीडिया वाली बात कर रहे हैं हम? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, गोदी मीडिया वाली बातें कर रहे हैं आप। सरकार के लिए अच्छाइयाँ बात कर रहे हैं, गोदी मीडिया लग रहा है आपको? मोदी जी इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, आपको गोदी मीडिया लग रहा है? मीडिया और चोरी की सबसे बड़ा लोकतंत्र का खतरा कर रहे हैं ये, तो आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, कंगना की बात के लेके आ रहे हैं। और चोरों की जो और चोरी कर रहे हैं, और ये SIR के पीछे एक घोटाला हो रहा है इनका। SIR के पीछे जो घुसपैठिया कर रहे हैं, बिहार में भी चिल्ला रहे थे ये चुनाव में ही, घुसपैठिया कितने निकले घुसपैठिया? 12 ही निकले होंगे। क्यों नहीं? उसी के मुद्दे पे, उसी के पीछे उसी घुसपैठिया के पीछे ही ये घोटाला करना चाहते हैं, लोगों को वोट काटना चाहते हैं। जो गरीब दुखिया है, जो पहुंच नहीं पाते, फार्म नहीं भरवा पाते, उनका वोट काटते हैं और भर ट्रेनों से दूसरे प्रदेशों में भेजे जाते हैं। कंगना रनावत की दिलों की धड़कन मोदी जी। फिर अश्लीलता वाली बात कर रहे हैं, आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। आपत्तिजनक नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि कंगना जी आज़ाद 2014 में हुई हैं। उनको जब आज़ादी मिली है तब मोदी जी प्रस्थान हो चुके थे कुर्सी पर। कौन सी उन्होंने गलत बात की कि हमेशा कांग्रेस SIR ही बोलती रहती है, वोट चोरी? अरे छोड़िए उस बात को, नई बात कीजिए। तो पार्लियामेंट सदन चल रहा था, तो भारत माता की जय और वंदे मातरम की जगह दिल्ली में धमाकों पर चर्चा कर लेते और चोरी पे चर्चा कर लेते। छोड़िए, और ये जो फ्लाइटें रद्द हुई उस पर चर्चा कर लेते। नहीं, वंदे मातरम बात होगी। 2014 में वंदे मातरम भी मोदी जी लाए हैं, उससे पहले वंदे मातरम नहीं था। मतलब कंगना जी जब आज़ाद हुई हैं 2014 में, तभी ये वंदे मातरम का नारा भी मोदी जी लिखे हैं। भारत माता की का जो वो है स्लोगन, वो मोदी जी ने लिखा है, क्योंकि 14 से पहले ये सब तो था नहीं, हम लोग गुलाम थे 14 से पहले, 14 ही में आज़ाद हुए ना। बोल दी कंगना के दिलों में अगर कुछ है, अगर उनका दिल धड़कता है तो वो मोदी जी के लिए धड़कता है, किसी के लिए नहीं धड़कता। आपत्तिजनक नहीं है ये इस देश की जनता का दिल मोदी जी के लिए धड़कता है। कंगना जी, हमारा दिल कंगना के लिए धड़क सकता है, लेकिन कंगना का दिल मोदी जी के लिए धड़कता है। भाई मोदी जी, मैं कहता हूँ कि दिलों में बसते हैं। हाँ, बेरोजगारों के दिलों में बसते हैं। सब में बसे, पूरे मुल्क, पूरे देश की जनता के दिलों में मोदी जी बसे। तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में देर क्यों कर रहे हैं? अरे कागज लगता है, टाइम लगता है, काउंटिंग वाउंटिंग में ऐसे क्या है, कंप्यूटर है, टुक सुना किए काउंटिंग हो गई सब। मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर है, लैपटॉप भी कंप्यूटर ठीक है।
यहाँ बैंक हैक हो जा रहा है, तमाम सिस्टम हैक हो जा रहा है, तो भी तो इलेक्ट्रॉनिक है ना। नहीं, वोट वोट हैक नहीं होता, मोदी जी ने कहा है। एक भी वोट इधर से उधर नहीं होता है। मोदी जी ने कहा है तो कहा है। उनके कहने से देखिए, हिंदुस्तान की जनता जनार्दन की मांग है कि आप बैलेट पेपर से कराइए, और चाइना के माल की अब मोदी जी के जुबान की कोई गारंटी नहीं है। मंडी में आपदा आई, लोग दौड़ के गए उनके यहाँ, तो बोले ये मेरा काम नहीं है, ये तो विधानसभा वाले जाने। पुल गिर गया, बोले मुझसे कोई मतलब नहीं है इसका। तो ये लोकसभा मेंबर हैं, मंडी की तो हैं। अरे ठीक है, मंडी की हैं, सांसद हैं, संसद में तो बोल रही हैं ना, बहुत अच्छा बोल रही हैं। कह रही है कि ये सब कांग्रेस वाले कुछ नहीं करते हैं, पुरातन काल वाला बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं लोग। अब पुरातन काल की तरह बैलेट पेपर से चुनाव होगा? सारी दुनिया में तो बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहा है। भारत नहीं, उन्होंने कहा सब नहीं होगा, ईवीएम से होता है, उसी से होगा, उन्होंने बोला है। देखिए, होगा तो वही जो प्रधानमंत्री जी चाहेंगे और अमित शाह जी चाहेंगे। कुछ बदलाव इसमें हो नहीं सकता। कोई सरकारें कभी नहीं बनेंगी जब तक कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारा रहेंगे। और इन्होंने तो अपना 75 साल का बैरियर भी तोड़ दिया। इन्होंने कहा था 75 साल बाद आदमी रिटायर होगा। टैलेंटेड है ना, तो ऐसे कैसे रिटायरमेंट ले लेंगे? बाकी और लोग टैलेंटेड नहीं थे, जोशी जी टैलेंटेड नहीं थे। पता नहीं होंगे नहीं होंगे क्या मतलब, लेकिन मोदी जी हैं। मुझे बताइए, आडवाणी जी टैलेंटेड नहीं थे? मोदी जी चलते हैं, लोग मोदी 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 बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं। प्रधानमंत्री हमारे देश के तो बोलेंगे ही भाई, मोदी बोलेंगे। कुछ लोग बहुत सारे मीडिया को गोदी मीडिया भी कहते हैं, क्योंकि मोदी मीडिया कह नहीं सकते ना, इसलिए ऐसा कहते हैं। और वो कितने टैलेंटेड हैं, क्या हैं, उनके बहुत सारे भाषण आपने सुने ही होंगे। देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पर बहुत टिप्पणी करना ठीक नहीं है, न मेरे लिए ना आपके लिए। तो मतलब, और वो कह रही थी राहुल गांधी में ऐसा कोई है नहीं, इतने महत्वपूर्ण आदमी नहीं कि उनकी चर्चा की जाए। किसी ने सवाल उठाया तो उन्होंने मना कर दिया। पूरे विश्व के लोग राहुल गांधी को मान रहे हैं। ये लोग तो गांधी जी को भी नहीं मानते। ये वही लोग हैं ना जो गांधी जी पे उंगली उठाते हैं। और सारी आप कंगना जी से सहमत नहीं हैं? नहीं, कंगना जी को क्या मालूम कि दूसरे गांधी हैं। राहुल गांधी दूसरे गांधी है भारत के। जब ईवीएम है हमारे पास, ईवीएम है, अगर ईवीएम हैक हो पा रही है, आप देखिए, अब ऐसा तो है नहीं, यहाँ तो 70-80% लोग अनपढ़ हैं, मगर विदेशों में जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने जिन्होंने ईवीएम की इजाद किया, उन्होंने उस चीज़ को नहीं माना सही। उन्होंने कहा नहीं, ये तो धांधली हो रही है। उन्होंने उस चीज़ को विड्रॉ कर लिया। समय होगा इतना बैलेट पेपर से करके गिनने उनने का, हम लोग के समय में है नहीं। समय की बात नहीं है साहब, समय की बात नहीं है। यहाँ बिल्कुल सही कहा हमसे पहले बोलने वाले ने कि ज्ञानेश कुमार जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हैक किया गया है। ईवीएम को भी हैक नहीं है, ये कमिश्नर ही टोटल हैक हो चुका है। इसलिए अब आपको सोचना पड़ेगा कि इसको तो बदलाव जरूरी है। सुना आपने कंगना रनौत ने जो बोला, उस पर जनता ने क्या बोला? कई चीज़ें उन्होंने जो पॉइंट बोली मैंने पहले बता दिया। सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होना चाहिए, इसकी मांग ही नहीं होनी चाहिए, ईवीएम से होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मोदी जी लोगों के दिलों पे राज करते हैं और राहुल गांधी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है कि उन पे बात की जाए। ये सब उन्होंने कई चीज़ बोली। और कांग्रेस सदन नहीं चलने देती, ये सब उन्होंने कहा। क्या आप इससे सहमत हैं? अगर नहीं तो लिखिएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा, नमस्कार।